भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष नेतृत्व के जीएसटी पर किए गए ऐतिहासिक बदलाव का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला मध्यम वर्गीय देशवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलेगी, छोटे व्यवसायियों को सपोर्ट मिलेगा। इससे आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनेगी और कारोबार करना आसान होगा। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने जहां एको लग्जरी आइटमों पर टैक्स स्लैब बढ़ाने का कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई उत्पाद टैक्स मुक्त कर दिए हैं। मोदी सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयों के साथ अधिक तापमान वाला दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर, सभी भारतीय ब्रांड चपाती, पराठा, परोटा आदि उत्पादों पर से जीएसटी हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। गरीबी हटाने का नारा देने वाली कांग्रेस ने गरीब लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं किया। अशोक गहलोत स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस विषय को नहीं उठाया। जबकि कांग्रेस ने वैट को 36% तक बढ़ाने का काम किया था। कांग्रेस ने आमजन को भ्रमित करने का काम किया था, न कि कांग्रेस और न ही यह अन्य किसी दल ने आम नागरिक को राहत प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया था। यह सिर्फ भाजपा की मोदी सरकार का कार्य है, जिसने गरीबों के लिए, आमजन के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आज जब मोदी सरकार आमजन को राहत प्रदान कर रही है, तो यह सिर्फ लीपापोती के लिए बातें बना रहे हैं और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में और एक संकेत दिया था कि हम जीएसटी का और पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हम जनता को किस प्रकार से और अधिक राहत दे सकते हैं, इसके लिए स्लैब्स में पुनर्विचार कर रहे हैं। और उसी की तर्ज पर हमारे देश की वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने और जीएसटी में और जो बदलाव किया है वो सब इस देश के आम नागरिक के हितों को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें कई राहत दी, विभिन्न प्रकार की राहत जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी अधिक हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सस्ता किस प्रकार से आम नागरिक को इलाज मिल सके, इसकी चिंता की है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से हम और अधिक और काम बढ़ा सकें, किसान को किस प्रकार से राहत दें। यही नहीं, दवाओं को सस्ती करना, ये एमएसएमई यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सके। ऐसे कई मशीनरी जो कुटीर उद्योग में काम में आती है, उनको भी और टैक्स में, जीएसटी में बहुत राहत दी है, बहुत कमी की है। कई ऐसी जरूरतमंद वस्तुएं हैं जो आम नागरिक के यानी सामान्य परिवार और सामान्य से नीचे के परिवार यानी सामान्य और उससे और जो अति सामान्य परिवार जिसको कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनको 0 जीएसटी तक कर दिया। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसका स्लैब्स आप सब ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, वो सारे आपने देख भी लिए कि आप चाहें तो मेरे पास में लिस्ट भी है उसकी। लेकिन ये देखिए कि जो लग्जरी आइटम जो बहुत आरामदेह जिनकी सोच है, जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर जरूर कुछ बढ़ोतरी की है। ऐसी कुछ कारें हैं, ऐसे कुछ उपकरण हैं जो अति संपन्न लोगों के उपयोग में आते हैं, वही ले सकते हैं, उन पर जरूर टैक्स बनाया है। लेकिन सामान्य परिवार, मीडियम क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार जो उपयोग में लेता है, उन वस्तुओं पर तो अधिकतम वस्तुओं पर 0 जीएसटी कर दिया। यानी 2500 रुपये से कम कीमत के
जूते पर भी, और उन्होंने टैक्स में पूरी राहत दे दी है। इसके अलावा भी कई ऐसे लघु उद्योग जो इस अपने राज्य स्तर पर कुटीर उद्योग जो तैयार करना है, जो लोग लगाते हैं, या जो हमारी प्रतिभाएं जो छोटा छोटा उद्योग लगा करके और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको भी और 0 GST कर दिया है। इसके साथ ही आप साबुन है, टूथपेस्ट है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल 0 पर कर दी। इसमें GST बिल्कुल जो पहले कहीं 12% थी या 18 थी, उनको भी